दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के अंतिम 14 दिनों की रणनीति के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को आयोजित होनी है। इसमें अब कुल मिलाकर 14 दिन यानी 2 सप्ताह का समय शेष है। अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को किस तरह से मैनेज करें कि इस परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सके, इसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों आप सभी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे होंगे। समय का सार्थक उपयोग करते हुए आप लोग एक एक पल का सदुपयोग कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती। अंतिम समय तक, यहाँ तक कि परीक्षा हॉल में अंदर जाने के समय तक कुछ न कुछ रह जाता है, लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। ऐसा केवल आपके साथ ही नहीं, सभी के साथ होता है। आपको परेशान नहीं होना है और लगातार मेहनत करते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। ऐसा भी होता है कि अचानक कोई टॉपिक याद आता है, अरे उस टॉपिक को तो पढ़ा ही नहीं। अगर उससे कोई प्रश्न आ गया तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। एक बार उस टॉपिक को सामने रखें, शांत मन से उसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को दोहरा लें, जो कुछ ज़रूरी हो उसे नोट कर लें, बस। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप जीएस यानी जनरल स्टडीज, जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर है, उसके सभी खंडों को पढ़ चुके हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को दोहरा भी चुके हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जरूर पढ़ें, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास खंड, इसके महत्वपूर्ण घटनाएं, उनकी तिथियां जरूर देखें। सामान्य विज्ञान का बायोलॉजी खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल का मानचित्र सेक्शन, राज्य व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान संशोधन और नवीनतम अधिनियम और प्रावधान, अर्थव्यवस्था के परंपरागत प्रश्न और नवीनतम आंकड़े, जैसे बजट, आर्थिक समीक्षा, विश्व और भारत में खनिज उत्पादन और फसल संबंधी आंकड़े, जनसंख्या और नगरीकरण और यूपी स्पेशल खंड। साथ ही आपको ये भी बताना है कि अंतिम दिनों में करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम पर विशेष फोकस करें और इसको डेली 2-3 घंटे पढ़ें। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नवीनतम आंकड़े, व्यक्ति, स्थान, खेल खिलाड़ी, प्रमुख सूचकांक और उनमें भारत का स्थान, ये सभी पार्ट्स करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये खंड इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें आप जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आप लगभग सभी प्रश्नों को सही सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात जो आपको बताना रह गया है कि ये जीएस फर्स्ट पेपर यानी सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार करने के चक्कर में द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सीसैट को भूल मत जाइए, क्योंकि सीसैट ही वह चाबी है जिससे प्रारंभिक परीक्षा के ताले को खोला जा सकता है। सीसैट में भले ही 33% अंक पाना अनिवार्य है, लेकिन कई साथी जीएस फर्स्ट पेपर में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप सभी को मेरी राय ये है कि सीसैट के जो भी पार्ट्स आसान हैं और जिसमें आपको सहूलियत होती हो, जैसे सामान्य हिंदी आसान है, हिंदी और अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंशंस को आप अच्छे से कर सकते हैं, निर्णयन के कुछ प्रश्न सही कर सकते हैं, समस्या समाधान खंड, अंतर्वैयक्तिक संचार और संप्रेषण खंड थोड़ा कठिन है, लेकिन तार्किक योग्यता को अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अच्छे से दोहरा लीजिए, गणित के जो सामान्य सूत्र हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, ताकि सीसैट में आप इतना प्रश्न तो सही कर लें कि किसी प्रकार की दुविधा न रह जाए और आप आसानी से प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। ये तो रही सामान्य जानकारी कि क्या करें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे आपको नहीं करना है, जैसे अंतिम समय में बहुत सारी अध्ययन सामग्री और नोट्स इकट्ठा करना। ये बहुत ही घातक हो सकता है आपके लिए, इसलिए अंतिम समय में एक्स्ट्रा अध्ययन सामग्री और नोट्स इकट्ठा करने से बचें। पढ़ी हुई चीज़ों को ही बार बार रिवाइज करें। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए 1 या 2 स्रोत, जैसे मंथली मैगजीन्स जो आप लेते हैं, इसके अलावा घटना सार अथवा घटना चक्र दृष्टि का वार्षिक संकलन, इस पर फोकस करें। अत्यधिक मटेरियल्स का बोझ न लें।
रेगुलरिटी बनाए रखें। और दोस्तों अगर बहुत ज़रूरी न हो, घर में शादी विवाह न हो, तो इधर उधर की शादी विवाह, बर्थडे पार्टी इस समय फ़िलहाल अटेंड न करें, क्योंकि जो भी समय है वो निकल जाएगा। मौसम अच्छा नहीं है, ऐसे मौसम में अगर आप बाहर की चीज़ें खाते पीते हैं तो तबीयत खराब होने का डर है। परीक्षा के अंतिम कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें किसी से कोई वाद विवाद न करें, बेवजह का तनाव न लें। साथ ही साथ लगातार स्टडी करने से बचें, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लें। दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में कम सोने से बचें, यानी नींद पूरी लें, अपने मन को शांत रखें। आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें। अभी भी 14 दिन का समय शेष है, 14 दिन कम नहीं होते हैं। हड़बड़ी न करें, ये सोचें कि आपने अच्छे से तैयारी की है और आपका पेपर अच्छा होगा। आत्मविश्वास बनाए रखें। करंट डेटा और जनसंख्या, नगरीकरण और आर्थिक आंकड़ों, प्रमुख सूचकांकों को नियमित रूप से दोहराते रहें। और अंत में एक बात याद रखें कि आप जिस मेहनत और लगन से तैयारी में जुटे हैं उसको बस कुछ दिन और इसी तरह कंटिन्यू करना है। साथ ही आत्मविश्वास बनाए रखें कि आप प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करेंगे ही और आप अवश्य ही इसमें सफल होंगे। दोस्तों आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की मेरी तरफ से, मार्गदर्शन परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें। अंतिम समय में एक एक पल का सदुपयोग करें, समय व्यर्थ जाया न करें, आप अवश्य ही सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना अनुराग चौधरी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।